शाहपुरा जिले की जहाजपुर में कल धार्मिक यात्रा पर हुए पथराव के बाद अब तनाव बढ़ गया है। आज पूरे जिले के बाजार बंद है। जिस मस्जिद से पथराव किया गया उसे पुलिस ने नोटिस वहां पर चस्पा दिया है और सील कर दिया है। साथ ही उस मस्जिद से जमीन के कागजात 24 घंटे में पेश करने को कह दिया गया है। अब तक इस मामले में एक महिला सहित 9 लोगों को पकड़ लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान के शाहपुरा में पथराव के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को पकड़ लिया है और जिस मस्जिद से कल यात्रा पर पथराव किया गया था उसको भी आपको बता दें नोटिस चस्पा दिया गया है। कल पथराव के बाद कई लोग घायल हो गए थे, ये जानकारी सामने आ रही थी। साथ ही साथ मस्जिद को नोटिस देकर उसकी जानकारी भी मांगी गई है। इन सब के बीच सबसे बड़ी जानकारी यही कि पूरे इलाके में जो तनाव का माहौल है उसको देखते हुए सुरक्षा बलों की भी तैनाती कर दी गई है। तो पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 9 लोगों को पकड़ा है। साथ ही साथ मस्जिद से जमीन के कागजात 24 घंटे में पेश करने को कहा गया है। पूरी खबर आपको तफसील से बताएंगे। आज पूरे इलाके में बाजार बंद है। जिस मस्जिद से पथराव किया गया था यात्रा पर उसे पुलिस ने नोटिस वहां पर चस्पा कर दिया है, उसको सील कर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जमीन के जो कागजात हैं मस्जिद के वो 24 घंटे में पेश किया जाए। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर माहौल इस वक्त तनाव का है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। भीड़ के साथ वहाँ पर मौजूदा विधायक भी धरने पर बैठ गए हैं और लगातार आप देखिए जनता में आक्रोश है। अतिक्रमण पर बुलडोजर की भी मांग की जा रही है। पथराव के बाद आगजनी की गई और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। राजस्थान के जहाजपुर से हमारे संवाददाता विनय पंत की ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। मैं इस समय जहाजपुर का जो बस अड्डा है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ से जो घटनास्थल है वो तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर है और आप देख सकते हैं पूरे चप्पे चप्पे पे जो पुलिस फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज ये मार्केट है जो आप देख रहे हैं जहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती है, मार्केट बंद रखा गया है। जो व्यापारी हैं उन्होंने घटना का विरोध जताया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो कल जिस तरह से जल झूलनी एकादशी थी तो जो धार्मिक यात्रा है वो निकाली जा रही थी और तेजा दशमी और जल झूलनी 11 पे जो ये शोभा यात्रा है वो निकल रही थी। तभी जो जहाजपुर की जो जामा मस्जिद है उसके पास एक पुराना दरवाज़ा है, उस दरवाजे के अंदर पहले विवाद हुआ और दरवाजे को जैसे ही क्रॉस करके यात्रा जामा मस्जिद की तरफ आई तो इतने में पथराव जो है वहाँ पे हुआ, जिसमें धार्मिक यात्रा में जो लोग शामिल थे उनमें भगदड़ मची, कई लोगों की चोट आई। जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद खुद जो आईजी हैं वो मौके पे पहुँचे, एसपी मौके पे पहुँचे और 9 जनों को अब तक पुलिस डिटेन कर चुकी है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनमें इस घटना का काफ़ी रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं उनको भी पुलिस जब तक गिरफ्तार नहीं करती तब तक इसी तरह से बाजार बंद रखे जाएंगे और जो धार्मिक यात्रा है जैसा कि जल झूलनी एकादशी पे उसको निकाला गया था, किले से ये यात्रा लाई जाती है और वापस किले में ही जो भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, लेकिन वो प्रतिमा अभी किले तक नहीं पहुंच पाई है, शहर में ही उसको रखा गया है। लोगों की मांग यही है कि जब तक सारे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक यात्रा भी पूरी नहीं होगी। हमारे सहयोगी विनय पंत की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। इन सब के बीच आप देखिए तस्वीरें अब सामने हैं किस तरह से पथराव किया गया और अब आपको तस्वीर भी दिखाते हैं उस नोटिस की जो मस्जिद पर चस्पा गया है। 24 घंटे में मस्जिद के जो कागजात हैं उसको दिखाने को कहा गया है। मस्जिद को सील कर दिया गया है। माहौल बिगाड़ने की साजिश किसकी थी ये बड़ा सवाल है। इसकी पड़ताल तो पुलिस कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जिस मस्जिद से पत्थर फेंके गए थे अब उसको लेकर भी यहाँ पर आप देखिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पथराव वाली मस्जिद को सील कर दिया गया है। मस्जिद को प्रशासन ने नोटिस दिया है। राजस्थान के जहाजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मस्जिद को प्रशासन का नोटिस दिया गया है। मस्जिद से कल शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। पथराव वाली मस्जिद को सील कर दिया गया है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विनय पंत का। विनय, जहां से ये पूरी की पूरी घटना शुरू हुई अब देखिए उसको भी नोटिस दे दिया गया है। मस्जिद को कहा है कि कागजात 24 घंटे में दिखाए जाए। इसको कैसे देखा जाए?
जी शिवांगी, वाकई देखिए जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम रहा, जल झूलनी एकादशी पे जो धार्मिक यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव किया गया जामा मस्जिद से। और ताजुब की बात यह है कि पिछले साल भी जब यात्रा निकली थी तो इसी तरह का विवाद हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, वो अलर्ट नहीं थी, जिसके चलते इस बार ये बड़ा विवाद हुआ। और जो बाज़ार हैं वो लगातार बंद है, स्थानीय लोगों का विरोध लगातार जारी है। जो चस्पा एक नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है जिला प्रशासन की ओर से जामा मस्जिद की दीवार पर, 24 घंटे के अंदर उस ज़मीन के जिस पर वो जामा मस्जिद बनाई गई है उसका जो रिकॉर्ड है वो पेश करने के लिए कहा गया है। और अगर रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता तो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह की घटना यहाँ हो चुकी है और ऐसे में पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई है, क्योंकि जब ऐसी घटना होती है तो इन इलाकों में पुलिस को तो और भी ज्यादा तैनाती की जानी चाहिए। जी शिवांगी, वाकई पिछले साल भी इसी तरह से विवाद हुआ था। ताजुब की बात यह कि कल जो धार्मिक यात्रा निकली उसमें पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और जो पथराव हुआ उसमें पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। 50 से 60 लोग हैं जो कि चोटिल हुए पथराव के चलते, भगदड़ के चलते। और जिस तरह से हम मौके पे गए थे वहाँ पे अभी भी जो जूते चप्पल लोगों के मौजूद हैं, बड़े बड़े पत्थर अभी भी वहीं पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर मेरे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कल जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, क्या घटनाक्रम रहा, हम जानना चाहेंगे और किस तरह का विरोध आप लोगों के द्वारा दर्ज कराया जा रहा है? जो हमारे जहाजपुर नगर का धार्मिक ताना बाना इन लोगों द्वारा, सांप्रदायिक तत्वों द्वारा बिगाड़ा जा रहा है, वो कई बार बिगाड़ा गया है। फिर भी हिंदू समाज ने हमेशा धैर्य का परिचय दिया है, लेकिन कल अति हो गई इन लोगों द्वारा। तो हम यही चाहते हैं कि इन लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जो आइंदा से ये लोग इस तरह के धार्मिक ताने बाने को नहीं बिगाड़ सकें। और इन लोगों पे, जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनको अरेस्ट किया जाए, इनके सभी जो अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। इनकी जो मस्जिद है वो ठाकुर साहब की हवेली की ज़मीन पे अतिक्रमण करके बनाई गई है, उनका सीमांकन करके अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाए। हमें इनके जायज़ कार्यों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो गलत कार्य करते हैं, इनके जो युवा वर्ग है वो गलत कृत्यों में शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बाजार कब तक बंद रखेंगे आप लोग, क्या मांग आपकी? बाजार कम से कम 3-4 दिन तक रखेंगे, जो जब तक कार्रवाई नहीं होगी दोषियों के ऊपर, जब तक। बिल्कुल, देखिए और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, घटनाक्रम रहा काफ़ी निंदनीय है। पिछले साल भी बताया जा रहा है इस तरह का विवाद हुआ था, प्रशासन की लापरवाही? प्रशासनिक लापरवाही तो खैर सेकंड नंबर की बात है, लेकिन जिस तरीके से धार्मिक आयोजन होते हैं हिंदुओं के, इनके द्वारा आए दिन कोई ऐसा एग्रेसिव कदम उठाया जाता है कि अहिंसक हिंदू को हिंसक होने को मजबूर किया जा रहा है। लेकिन धन्य है कि हिंदू हिंसक नहीं हुए। ये भी सवाल पूछिए कि क्या इस तरह की घटना आए दिन होती रही है, क्योंकि बार बार देखिए, क्योंकि ये तो यात्रा थी, यात्रा पर कहीं ना कहीं ये पूरी घटनाक्रम हुई है, लेकिन इसके अलावा क्या छोटी मोटी ऐसी घटनाएं होती रही है जिससे कहीं ना कहीं पुलिस को इत्तला दी जाती थी कि इस तरह की बड़ी घटना हो सकती है और उसके बाद लापरवाही बरती गई है? सर, पहले भी जिस तरह से बताया जा रहा है इस तरह का विवाद हुआ, कल क्या विवाद हुआ, कौन सी मस्जिद थी जिससे पथराव हुआ, और क्या प्रशासन को पहले भी आप लोगों ने आगाह किया था इस तरह की चीज़ हो सकती है? ऐसा सर कि ड्रोन सर्वे के लिए कहा गया था और शायद प्रशासन को अनुमान नहीं था और ऐसा माहौल यहाँ बिगड़ने की कोई गुंजाइश थी नहीं। सिरफरे जो थे उन्होंने मस्जिद से पत्थर फेंके, जामा मस्जिद से पत्थर फेंके। और अगर आपके रास्ते से हमारा मस्जिद तक, मतलब मंदिर तक जाने का रास्ता है, आप हमारे मंदिरों के सामने से जाते हो तो हमारे को जाने से रोकने का तुम्हारे को अधिकार हो कैसे गया सर? अगर आपने गलती की है तो अच्छा तो तभी रहेगा गंगा जमनी के स्वयं माइनॉरिटी इस पे एक्शन ले। सर, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जामा मस्जिद की छत से ही पत्थर फेंके गए थे। यस, नो डाउट, प्रूफ है। और पत्थर ऐसे फेंके गए कि उनके चेहरे नजर नहीं आए। वो तो ड्रोन जो चल रहा था हिंदू कम्युनिटीज की तरफ से, उससे ही वेरीफाइड हुआ है। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सर, किस तरह का घटनाक्रम रहा? जामा मस्जिद से पहले भी विवाद हो चुका, पिछले साल भी हुआ, उसके बावजूद प्रशासन ने लापरवाही बरती? देखिए, यहाँ आए दिन इस प्रकार की घटनाएं छोटी मोटी होती रही, इग्नोर करते रहे, लेकिन सारे तथ्य मीडिया के पास भी है, सब कुछ है। तो इस प्रकार जो प्रशासन उचित कार्यवाही और संवैधानिक उस ओर जा रहा है। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, सब शांति से अपना जो दिनचर्या का कार्य है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन को इसमें जो भी करना वो करना चाहिए जो उचित हो। विनय, जरा इनसे ये भी पूछिए, क्योंकि देखिए वहां पर जो एक शख्स मौजूद है वो कह रहे हैं कि ड्रोन तस्वीरों से ही इस बात का पता चल पाया कि मस्जिद से ही पत्थर फेंके गए, तो क्या ड्रोन का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा था कि इस तरह की घटना हो सकती है?
सर ड्रोन से सर्वे लगातार जारी था। ड्रोन में ये चीज़ साफ हुई है कि जामा मस्जिद से ही पत्थर फेंके गए हैं। पहले से ही मतलब अंदेशा था, फिर भी प्रशासन ने लापरवाही कहीं की। ऐसा है, ये बिल्कुल प्लानिंग के तहत ये पत्थरबाजी हुई है। प्रशासन को अंदेशा था, लेकिन वास्तव में पूरी व्यवस्था की नहीं, और ये प्री प्लान ये काम हुआ है, ये है बात। और ये जो भी है ना, अभी जो कल की घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सब हम पूरा समाज उसकी निंदा करते हैं, और कठोर से कठोर कार्रवाई उन आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए। और वो मस्जिद जहाँ जहाँ भी इनके नाजायज ये केबिन है, ये जो भी इनके व्यवसाय है ना, उनको बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। ये असामाजिक तत्व ही अधिकतर माहौल ख़राब करते हैं, इनमें अधिकतर असामाजिक तत्व ही ये सारे माहौल बिगाड़ रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, कठोर कार्रवाई नहीं होगी ना, तो हमेशा ये इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। बिल्कुल शिवांगी, देखिए स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है। इनका कहना है कि जो जामा मस्जिद है उससे पहले भी इस तरह की चीज़ें की गई है, जिससे कि माहौल ख़राब हुआ है, और प्रशासन को अलर्ट भी किया गया था। इसीलिए ड्रोन उड़ाया जा रहा था कि प्रशासन देख सके कि कहीं मस्जिद पे ऐसे कोई असामाजिक तत्व तो नहीं मौजूद हैं जो कि पथराव करें। लेकिन वो ड्रोन उड़ाने के बावजूद भी पथराव हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियो सामने आया पथराव का, उसमें जो पत्थर बरसते हुए दिख रहे हैं वो मस्जिद के ऊपर से आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनको बता दें आखिर ये पूरा मामला क्या है। राजस्थान की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और देखिए किस तरह से जो यात्रा निकाली गई थी, शोभा यात्रा। जी न्यूज़।